हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि इस सीरीज का छठा मॉडल पेपर है आप लोगों का। इससे पहले 5 मॉडल पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल नीर 143 क्लासेस पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड होकर अपलोड किए गए हैं। जिन लोगों ने ये यूपी ट्रिपल एससी मॉडल पेट का नहीं देखा है उसको जाके प्लीज़ देखिए और अपने जो है अपनी तैयारी को और अच्छी करिएगा। तो आज का सेशन जो है इसमें हम 2 पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन अर्थात 2 पाई चार्ट होंगे, जिससे 5-5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन हो गए ये पाई चार्ट से संबंधित, और 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक अंकगणित के और 5 क्वेश्चन जो है साइंस के पार्ट 1 में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 जो आएगा उसमें हमारे नीरज सर आपको हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन देंगे। वो पार्ट 2 में आपको मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी मॉडल पेपर 6 पार्ट 2 में। ठीक है, ये पार्ट 1 है मॉडल पेपर 6 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला जो है ये पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 कंपनियां हैं ABCDE द्वारा निर्मित कमीज एवं पैंट की संख्या दर्शाई गई है। संलग्न सारणी में कमीज एवं पैंट का क्रमशः अनुपात दर्शाया गया है। जो ये सारणी है दोस्तों, ये जो 5 कंपनियां हैं उनका अनुपात दर्शाया गया है कमीज और पैंट का। जैसे कि कंपनी ए में कमीज कितने हैं 5 और पैंट कितना है 3, तो ए का कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, 5:3। ऐसे बी का 24:19। ठीक है, सी का 7:9, डी का 3:5, पैंट और कमीज और पैंट का सॉरी, ई का 8:17। ठीक है, और इधर क्या दर्शाया गया है पैंट एवं कमीज की संख्या दर्शाई गई है। जैसे कि कंपनी ए ये हो गई, बी ये हो गई, सी ये हो गई, डी ये हो गई, ई ये हो गई। 5 कंपनियां है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ACE द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या की औसत संख्या क्या है, अर्थात ACE। अब ACE ए में कमीज कैसे निकालेंगे हम? टोटल रेशियो कितना है 5 3 8। 8 की वैल्यू कितनी है? 8 की वैल्यू है, ए का कितना मान है 960। कितना है 960। कितना हो गया 960। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 8 8 दूनी 16, यानी 8 रेशियो का मान 960 सॉरी, तो 1 रेशियो का 120 हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब किसका सी का निकालना है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सी का रेशियो कितना है 7 और 9, 9 7 कितना हुआ 16, 16 दोनों का हो है। अब सी का यहाँ कितना है 16 का मान कितना दिया हुआ है, सी की वैल्यू 1840। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 × 16 और कितना हो जाएगा 16 × 16 2 बचा 16, फिर 16 × 16 कितना बचा 16 पंचे 80 है नहीं, 16 पंचे 80 कितना आया 115। कितना आएगा दोस्तों 115 आएगा। ठीक है, जब 16 से 1840 को डिवाइड करोगे। तो इसी तरह से अब ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई का रेशियो कितना है, ई का 8 और 17 कितना हुआ 25। 25 का मान कितना है ई के लिए 1600। कितना है 1600। अब 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 छक्का 150, 25 छक्को 100। ठीक है 64। अब कह रहा है ACE द्वारा निर्मित कंपनियों की औसत संख्या। औसत संख्या निकालना किसकी, कमीजों की। कमीज का ए में कितना है 5 है, 5 है गुणे, अब ए का मान कितना निकला 120, 120 प्लस सी का कितना है, ए का सी का कमीज में है 7, 7
गुणे ए की वैल्यू कितनी है 115 लिख देंगे, प्लस ई द्वारा, ई का कितना है कमीज में, कमीज के लिए कह रहा ना, तो ई का कमीज में है 8 गुणे ई के 1 की वैल्यू कितनी निकली है 64 हो गया, बटे में कितने से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज जो है औसत निकालना है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं ए सी ये 3 पद है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से। अब इसको गुणा कर लो, 12 पंचे 60 यानी 600 ये हो गया, 600 प्लस 7 और 115 की 7 पचे 35, 7 एकम 7 3, 10 का 0 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 प्लस 8 की 64 से तो 8 को 32 का 2, 8 संग 48, 48 3 51 बटे 3। अब इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, तो 5 2 7 का 7, 1 का 1, 5 8 5 13, 13 6 19 बटे 3। कितना रहा ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 18, 19 से 18 का 1 1 11, 3 3 9, 3 9 27, 639 सॉरी, कितना आएगा औसत 639। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी डी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, डी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, तो डी का रेशियो कितना है टोटल 3 और 5 8, कितना है डी का 8 है। अब 8 की वैल्यू कितनी है डी की इसमें दी हुई 1120, कितनी है 1120। जब 8 की वैल्यू 1120 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, कितना है 140। अब डी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, कमीजों का अनुपात कितना है डी में 3 है, कितना है 3 है, और पैंट का 5 है, तो कमीजों का पूछ है तो कमीज का कितना है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 1 की वैल्यू 140, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 की 3 से गुणा कर देंगे तो 14 तिया 42, 420, तो कितनी का संख्या आ जाएगी कमीजों की डी द्वारा निर्मित 420। यही आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। कंपनी ई द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है, कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है। तो पहले जो है ई के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है ई के लिए बोल रहा है कि प्रतिशत भाग ज्ञात करना है, वो भी कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या का प्रतिशत भाग है नहीं। कुल उत्पाद कितना है ई का कितना है कुल उत्पाद 1600, क्या कहोगे दोस्तों 1600 है ना। अब क्या है, अब ई द्वारा जो है ई का रेशियो कितना है कमीज और पैंट का 8 और 17 कितना हुआ 25, 25 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1600, कितनी है 25 की वैल्यू कितनी दी है 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 64। इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 64, तो 64 इंटू क्या करेंगे कमीजों के लिए, कमीज का रेशियो कितना है ई का 8 से गुणा कर देंगे, 8 से क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, और क्या करेंगे गुणे में हम क्या करेंगे जो भी प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमारा प्रतिशत निकलेगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग 0 से 0 कट गया, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, तो 8 चक्कू कितना हुआ 32%, कितना आया 32%। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपनी ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या एवं कंपनी डी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या, ए द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या और कंपनी डी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य रेशियो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है रेशियो ज्ञात करना है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे। ए का कितना है मान 960,
960। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए का रेशियो टोटल 5 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है 960, ये बता चुके हैं। जब 8 की वैल्यू 960 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए के लिए 8 की वैल्यू है 5 और 3 कितना हुआ रेशियो, ए के लिए 5 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है ए के लिए 960, तो 1 की वैल्यू कितना 120 आ जाएगी, 120 आएगी। अब ए में जो है कमीज कितने हैं, कमीज है 5, क्या कहोगे, कहोगे सर कमीज है 5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करें तो 5 का मान कितना आएगा 12 5 6 60, 600 आ गया, 600 कमीज है। अब कंपनी डी द्वारा निर्मित, कंपनी डी का रेशियो कितना है 5 3 8 है, तो डी की वैल्यू 8 का रेशियो कितना है 1120, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8 1 8 सबको 32 140। इसमें क्या निकालना है, डी में निकालना है पैंटों की संख्या, तो डी में पैंटों का रेशियो कितना है 3 है, पैंट का हो गया है नहीं, सॉरी 5 है, कितना है 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे तो 14 पंचे कितना हुआ 70 यानी 700। अब इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, क्या निकालना है रेशियो, तो ए रेशियो डी अर्थात ए अनुपात डी कितना आ जाएगा, ए का मान कितना निकला है 600 अनुपात डी का कितना मान निकला है 700, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6 अनुपात कितना आ गया 7, ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इस पाई चार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां, क्या कह रहा है, कंपनी ए में पैंट की संख्या तथा कंपनी ई में कमीजों की संख्या से कितना प्रतिशत क्या है, से कितना प्रतिशत है, से कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, ए में पैंटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ए में वैसे बार बार हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो ए में टोटल रेशियो कितना है 5 और 3 8 का, 8 की वैल्यू कितनी 960, ठीक है, तो 8 की वैल्यू 960, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आएगी ना, तो 1 की वैल्यू कितनी है 120, ये तो पहले निकाल चुके ना हम लोग। अब कह रहा है ए में पैंट की संख्या, पैंट कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा ए में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 120 तो 3 की वैल्यू 360, बात है 36 है नहीं। अब क्या कह रहा है, कंपनी ई में कमीजों की संख्या, कंपनी ई कौन सी है, ये है, ई के लिए कितना रेशियो है 8 और 17 कितना हुआ 25, 25 की वैल्यू कितनी 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी हम लोग निकाल चुके हैं 64 आएगी, इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तब अब क्या करेंगे, ई में क्या निकालना है कमीजों की संख्या, ई में कमीजों का रेशियो कितना है 17 नहीं 8 है, कितना है 8, तो 64 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब 1 का रेशियो 64 तो 8 का रेशियो कितना है, गुणा करते हैं 8 से 32 का, तो 8 से 48 48 3 51 500 कितना आएगा 512, कितना आ जाएगा दोस्तों 512, ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, कंपनी ए में पैंटों की संख्या तथा कंपनी ई में कमीजों की संख्या से किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, ई के रिस्पेक्ट में, तो ई की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे नीचे। अब 64 देखो 512 को हम 64 गुणे 8 लिख सकते हैं, काटने में आसानी रहेगी, इसीलिए लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर कौन रहेगा मान 360, क्योंकि इससे कह रहा है ना गुणे 100, अब कर दो 4 दूनी 8 25 चक्कू 100, ठीक है। 8 से काटो, 4 से 4 एक कम 4 4 छंग 24 4 9 36 90 हो गया। अब इसको 2 से काटो, 2 8 16, ये रहा 45, कितना रहा 45, ठीक है। 45 और 25 की गुणा कितनी हो गई, 45 25 की 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 चक्को 100 12 112 बटे कितना रहा 8 दूनी 16, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा 16 सत्ती 112, 16 सत्ती 112, 5 बचा 0 था, ठीक है। 50 हुआ 16 3 48 2 16 एकम 16 16 पंचे 80 नहीं 16 दूनी 32, कितना रहा 73.12% आएगा, से कितना प्रतिशत है 73.12%। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले पाई चार्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों ये इसके पहले मैंने DIA कराई और ये जो है अब डबल DIA है, अर्थात इसको हम DD करके कह के बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इससे संबंधित अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है पाई चार्ट में कंपनी के 8 देशों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या दर्शाई गई है। इन पाई चार्टों का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि कंपनी जो पहला जो चार्ट है आपका DI, उसमें जो है ए से ABCDEFG अर्थात कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो ए में 18%, बी में 12%, सी में 8%, डी में 14%, ई में 17%, एफ में 16% और जी में 7%। ये दोस्तों कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है, 43,000। कितनी दी है, 43,000। और इधर का जो चार्ट है वो उसमें केवल आदमियों अर्थात मेल कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। किसकी दी है, आदमियों अर्थात मेल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है, तो 28,000। जिसका परसेंटेज ए का मान है, ए देश का मान है 15%, बी का है 10%, सी का 12%, डी का 18%, ई का 18%, जी का 9%, एफ का 7%, एच का 11%। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देश बी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या एवं महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच रेशियो। देश बी में, तो देश बी में पहले किसके लिए कह रहा है, पुरुष कर्मचारी। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, मेल के लिए। कैसे निकालेंगे हम मेल का, तो दिया हुआ है टोटल मेल कितने हैं, 28,000। कितने हैं, 28,000 है नहीं, इनटू कितना परसेंट है, बी के लिए बी में कितना परसेंट है, 10%। 10 बटे क्या कर लेंगे, प्रतिशत का निशान हटेगा तो 100 आ जाएगा ना। अब रेशियो निकालना है तो रेशियो का ही सैंपल लगा देंगे। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एवं महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच रेशियो। अब महिला कर्मचारी दोस्तों कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। महिला कर्मचारी कैसे निकालेंगे, पहले इधर जो कुल कर्मचारी हैं किसमें, बी में, देश बी में, उसको लिख करके हम आदमियों की संख्या घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, महिलाओं की संख्या निकल आएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले के क्या करेंगे, 43,000 कुल कर्मचारी हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। और बी के लिए ही कह रहा है, तो बी का परसेंटेज कितना है, 12%, ठीक है, बटे में 100। माइनस क्या करेंगे, माइनस मेल वाले कर्मचारी का प्रतिशत जो है वो निकाल के घटा देंगे इसको। तो मेल का कितना है, 28,000 है, इनटू कितना परसेंट, 10% बी में, बी के लिए क्योंकि कह रहा है, बटे 100। हल कर दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 28 280 की गुणा 10 से तो 2800 आ गया। कितना आएगा, 2800 रेशियो। अब क्या निकालेंगे, ये 430 की गुणा किससे, 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36, पहले जीरो का जीरो हो गया, 12 3 36 का 6, 12 को 48, 48 3 51, 51 60, कितना आएगा 51 60 माइनस इसकी 10 से गुणा तो 2800, कितना आएगा 2800, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इधर तो 2800 ही रहेगा, 2800 रेशियो। 51 60 से 2800 माइनस करो, 0 6 11 से 8 गया 3, 4 से 2 गया 2, 23 60, कितना आया 23 60। अब देखो ये 0 से ये 0 कटा, कटा ना, कटा। अब क्या होगा, कितना आया मान, 23 60 है ना। अब किससे कट रहा है ये 23 60, अब 2 से काटो इसको, 140 हाँ 280, इसको जब 2 से काटेंगे हम तो कितना रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16। अब इधर 2 से कट रहा है, जब 140 118 को 2 से काटेंगे तो 170 रहा। अब ये कितना रहा, ये 2 5 10 2 9 18, अब नहीं कटेगा तो 70 रेशियो कितना है 59। तो ये मेल और फीमेल के लिए क्या है, देश बी में पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का रेशियो आ गया। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है,
कह रहा है देश ए बी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या बताना है। तो देश ए बी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी मतलब मेल वाला तो अलग ही चार्ट दिया है ना, तो इससे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। इससे हमें कोई इस वाले चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। कैसे करेंगे देखिएगा। अब आप लोग बताइए कि जो 28,000 है ये पूरे 100% की वैल्यू है ना, कितनी है 100% की। तो 100% का मान कितना है, कहोगे सर जी 28,000 है। कितना है 28,000। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इधर जो 2 जीरो बटे इधर कट गए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 280। कितनी आ गई 280। अब क्या कह रहा है ए बी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। अब ए बी सी 3 है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बाई 3, क्योंकि औसत निकालना है तो बाई 3 कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी 280 गुणे तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ए बी सी का मान कितना ए 15 प्लस बी 10 सी 12 बटे में कितना बटे में 3, क्योंकि औसत निकालना है ना, औसत संख्या निकालनी है हमको, है नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इनको प्लस कर लेंगे, तो कितना रहेगा 12 10 22 22 15 कितना हुआ 22 15 हो गया 37 इंटू 280 बटे 3। अब 3 से ऐसे डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0 का 0, 28 और 37 की गुणा करेंगे तो 37 28 28 8 7 56 5 8 3 24 5 29 7 2 14 और 3 2 6 7, ठीक है 6 + 4 13 7 2 10 10 36 कितना है 10 36 बटे कितना 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा लगभग में आएगा। कैसे आएगा लगभग में, तो कैसे करिए ये 3 कम 3 3 3 9 10 से 9 गया 1 1 और 3 हुआ 13 3 चौको 12, ठीक है 13 से 12 गया 1 1 और 6 हुआ 16 3 15 और 16 से 15 गया 1 बचा 1 0 10 हुआ 3 3 9 10 3 3 9 इतना जाएगा। मान के चलो ये 1 बढ़ा के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 34 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 54, है नहीं। लगभग पूछे तो 34 पूरा कितना आ जाएगा 34 53 3 3 इतना आ रहा था, ठीक है। एक बढ़ा के लिखेंगे तो हमारा पूरा रटा आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरे नंबर का है। क्या कह रहा है देश डी एवं जी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या की औसत संख्या बताना है। अर्थात डी और जी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की औसत संख्या बताना है। अब महिला कर्मचारी कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले ये वाला डाटा लिखेंगे फिर उससे ये वाला डाटा माइनस कर देंगे, तभी तो हमारा महिला कर्मचारी निकलेगा, क्योंकि उसमें पुरुष दिया है। टोटल से पुरुष वाला घटाएंगे तो महिला कर्मचारी का संख्या निकल आएगी, ठीक है। कैसे निकाले देखिए। अब देखो ये पूरी कितनी है 100% की वैल्यू है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू डाटा ए में कितना है 43,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 430 आ जाएगी ना, जैसे कि उस टाइप से बताया था। और इधर भी 100% की वैल्यू कितनी है 28,000 है। कितनी है 28,000, तो 1% की वैल्यू कितनी 280 आई ना। अब सॉरी 280 रहेगा। अब कह रहा है देश डी एवं जी, तो डी और जी, पहले डी और जी इधर देखिएगा। डी कितना है 14 और जी कितना है 7, 14 7 कितना हुआ 21। क्या कहोगे 21 गुणे। अब 1% का मान इतना है तो 21% निकालने के लिए हम इस 430 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे गुणा। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको महिला कर्मचारी ज्ञात करना है। आप पुरुष वाले लिख के घटा देंगे, ठीक है। अब पुरुष का 1% का मान कितना है 280 गुणे डी और जी, इसी के लिए तो निकालना। तो डी का मान कितना 18, जी का मान 9, 18 9 कितना हुआ 27 बटे में दोस्तों कितना आएगा
बटे में कितना आएगा, क्योंकि औसत निकालना है ना, डी और जी दो ही तो है नंबर, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिएगा। तो 430 की 21 से गुणा, तो 21 तिया 63 का 3, भाई 0 का 0 लिख लिए, 21 तिया 63 का 3 हासिल 6, 21 चक्कू 84, 6 कितना हुआ 90, कितना हुआ 90 माइनस 280 की 27 से गुणा करिए, 280 80 और 27 की कर लीजिएगा, 0 बाद में रख दीजिएगा। कैसे करेंगे, 7 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 1 5, 6 9 6 15 7, कितना आया 756, और 0 ये बचा, ये उठा के रख दिया, बटे में 2 से डिवाइड, क्योंकि औसत निकालना है तो दो ही नंबर है ना, डी और जी, तो 2 से हम भाग करेंगे, औसत निकालना है तो इसको घटाएंगे, तो कितना रहेगा 0, 3 से 6 आएगा नहीं, दहाई लेंगे, 13 से 6 गया तो 7, इधर 9 हुआ, 9 से 7 गया तो 9 से 5 गया तो 4, इधर 8 से 7 गया तो 1 बटे 2, कट कर देंगे तो कितना रहेगा 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 735। तो औसत संख्या कितनी आ गई, महिला कर्मचारियों की डी और जी में देश डी और जी में महिला कर्मचारियों के औसत संख्या कितनी आ गई दोस्तों 735। यह सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा इस पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि देश CDE में कार्यरत महिलाओं कर्मचारियों की औसत संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, कितने परसेंट की कर दी जाए 40% की कर दी जाए वृद्धि, तो परिणामी संख्या महिलाओं की प्रारंभिक औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और इसको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करवाते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। अब पहले CDE में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कैसे निकालेंगे हम, CDE में, तो CDE कौन सा है, टोटल है 100% का मान 43,000 है, तो 1% का मान कितना होगा 430, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो 430 CDE, तीन देशों की महिलाएं हैं। ठीक है, तो CDE 430 गुणे 430 कैसे आया आप लोगों को पता है, क्योंकि 100% का मान 43,000 है, तो 1% का मान कितना आएगा 430 आएगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट हमने क्या किया 430 कर दिया है। नहीं, अब क्या करेंगे CDE, 3 देश हैं CDE, तो 8 और 14 8 22, 22 17 कितना हुआ 22 17 39 माइनस, अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है महिला कर्मचारी निकालना है, और पुरुष वाले घटा देंगे तो हमें महिला कर्मचारियों की औसत संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब 100% का मान इधर मेल में देखते हैं तो 28,000 है, तो 1% का मान कितना आएगा 280, क्या कहोगे 280 आएगा। और किसके लिए CDE, तो CDE ठीक है 18 36, 36 और 12 कितना हुआ 36 12 48, कितना हुआ 48, कितना हुआ ना। अब किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, क्योंकि औसत कह रहा है ना, औसत, तो कितने देश हैं 3 है, तो 1/3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 से। जब 1/3 से दोनों में करेंगे तो ये कटा 3 एकम 3, ये 16 3 48 हुआ, इधर भी तो 3 से डिवाइड होगा तो 13 3 39 होता है ना। अब क्या करेंगे, अब 430 की 3 से 13 से गुणा तो 0, 13 3 39 का 9, 13 चक्को 52, 52 3 कितना हुआ 55, 55 90 माइनस 16 और 280 की गुणा तो 0, 16 8 128 का 8 हासिल 12, 16 दूनी 32 12 कितना हुआ 32 12 हो गया 44, कितना हुआ 44। अब 55 90 से कितना घटाएं 44 80, तो 0 रखा 0, 9 से 8 गया 1, 5 से 4 गया 1, 5 से 4 गया 1, 11 10 कितना हुआ 11 10। अब देखो कितने
अब औसत संख्या तो आ गया कितना, एवरेज कितनी आ गया, एवरेज 1110 आया। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही, 40%। अब 40% की वृद्धि कर दो, कितने, 40% की वृद्धि कर दो, यानी 40% का मतलब कितना हो गया, 40% को हम क्या लिखते हैं दोस्तों बताइए, 40% को क्या लिखेंगे हम, बताइए आप। अब ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप कहो कि सर हमको बताया नहीं, ये सारी चीजें हमने परसेंटेज पार्ट 1 से लेकर 6-7 तक पढ़ाया है, जो कि ऑलरेडी अपलोड कर किया जा चुका है, इस पे जाके देखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आप क्लियर कर पाएंगे, तो ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं दोस्तों। अब 40% को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7/5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 7/, कितना लिखते हैं, 7/5, ठीक है। 40% को क्या लिखेंगे, 7/5, ठीक है। अब 7/5 140% वृद्धि हुई तो 1110 में 7/5 से गुणा कर दो, क्योंकि 40% की वृद्धि हो रही है। जब 40% 5 से डिवाइड करो इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, कितना हुआ, 7 दूनी 14 का 4, फिर 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, 1554। अब ये क्या है, जब महिला कर्मचारियों की औसत संख्या में 40% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो मान कितना है, 1554, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल आगे, कह रहा है तो परिणामी संख्याओं की प्रारंभ औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रारंभ में औसत संख्या कितनी है, प्रारंभ में अब महिलाओं की औसत संख्या कैसे निकालेंगे, 43,000 से कितना माइनस करेंगे, 28,000 करेंगे ना। अब 28,000 43,000 से माइनस क्या, औसत निकालना ना डायरेक्टली। ये तो कहे ना देश किस देश के लिए, प्रारंभ में औसत संख्या का, औसत संख्या मतलब 43,000 से 28,000 माइनस करो, बटे कितना, कितने देश हैं, कुल देश 8 है, तो 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना मान आ जाएगा, 3 जीरो रहे 3 जीरो, 3 से 13 से 8 गया, 8 5 13, ठीक है, 1 बटे 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 8 एकम 8, 7 70, 8 28 64, 60, 8 56, 8 पंचे 40, कितना रहा, 1875, कितना रहा, प्रारंभ में औसत संख्याओं का कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है, प्रारंभ में औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रारंभ में औसत संख्या कितनी निकली है, प्रारंभ में औसत संख्या कितनी निकली है, 1875 का कितने प्रतिशत, इसके रिस्पेक्ट में कह रहा, तो इसकी वैल्यू कहाँ रहेगी, हमेशा नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसकी वैल्यू नीचे मैंने बताया है। और किसके लिए, जब 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो कितना मान आता है, 1554 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको कर दो, तो 5 से काटो, 5 3 15, 5 7 35, 55 25, 5 2 20 2500 होता है, 5 से भी काटो, 5 7 35, 55 25, 5 चक्कू 20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 से कट जाएगा ना, 25 3 75, 3 से काटो 53 15, 3 एकम 3, 3 8 24, है नहीं। अब दो 3 से कटेगा ये, अब 3 से नहीं कटेगा। अब इसको कर दो, 518 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 चक्कू 32 और 3 हासिल, 4 एकम 4 3 7, 5 चक्कू 20 बटे 25। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, 25 80 200 रहा, 207 से 200 गया तो 7 बचा, 7 2 कितना हुआ, 72 हुआ, 25 दूना 50, ठीक है। और उधर 22 बचा, ठीक है, 3 बार जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 22 0 220, 25 80 220, अरे मान के चलो भाई 83% आ जाएगा, कितना लगभग आएगा, 83%, कितना परसेंट है, तो 83% लगभग, ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है डीडी अर्थात डबल टीआई जो आज के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये परीक्षा के लिए मोस्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है हम लोगों को,
पूरे के पूरे नंबर लेके आना है। तो इसके बाद हम अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम इसके पहले हम लोगों ने क्या पाई चार्ट से संबंधित 10 क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। अब अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 5 क्वेश्चन, जो कि यूपी SSC पेड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आंकड़ों के 17 अवलोकनों का योग 528 प्लस x है। यदि आंकड़ों का माध्य x है तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब आंकड़ों का माध्य बराबर क्या होता है भाई? अवलोकनों का योग कितना है? 528 है, प्लस x है ना, इतना है ना, बटे में क्या है? 17। भाई 17 अवलोकनों का योग कितना है? 528 प्लस x। तो इसका माध्य निकालेंगे तो इसके बटे में, यानी 528 प्लस x के बटे में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, बराबर इसका माध्य कितना है? x। खुद ही कह रहा है ना क्वेश्चन कि माध्य कितना है? x है नहीं, तो x की वैल्यू यहां से निकाल दो। बहुत आसानी तरीके से निकल आएगा। कैसे निकलेगा? 528 प्लस x बराबर 17 की गुणा x है तो 17x। ठीक है, तो अब 17x ये उधर x जाए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 16x बचेगा, बराबर 528। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 528 बटे में 16, 16 से डिवाइड कर दो, 16 3 48, 16 3 48, फिर 16 3 48। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 33। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है, बट करने का तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पवन ने एक परीक्षा में 10% अंक स्कोर किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होकर था, फेल हो गया। ठीक है, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता। क्या करता? 25 अंक अधिक प्राप्त करता। परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है? मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की हमको जरूरत होगी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में अच्छे से करेंगे। कैसे? अब आप लोग बताइए कि 10% अंक पवन ने पाए, ठीक है, 10% पाए, ठीक है, और वह कितने अंकों से असफल हो गया, अर्थात अनुत्तीर्ण हो गया? 50 अंकों से। अगर उसको ये 10% में 50 अंक और मिल जाते तो पासिंग मार्क उसका बन जाता ना, अर्थात वो पास हो जाता ना। तो 10% में हम क्या जोड़ देंगे? वो जो 50 अंकों से फेल हुआ है ना, तो उसको हम जोड़ देंगे, तब लोग क्या हो जाता? ये पास हो जाता ना, क्योंकि हमको पास ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है? यदि वह 40% अंक पाता, 40% जो पाता, तो उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त होते उसके। ठीक है, अर्थात क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पास ही दिखाना है, फेल नहीं दिखाना, क्योंकि हमें उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना है ना। तो जैसे 40% अंक वो प्राप्त करता तो 25 अंक अधिक मिलते, और मान लो उसको 40% से 25 अंक घटा दें तो क्या पता चलेगा हमें? वो उत्तीर्णांक हमें पता चल जाएगा। मतलब ये का इसका मान और इसका मान क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए अब कहते हैं। अब 40% ये 50 है ना, 50 25 ये माइनस के इधर आए तो क्या हो जाएंगे? प्लस के, बराबर 40 इधर प्लस के हैं, इधर 10 के प्लस के हैं, उधर जाएंगे 40 से 10 घट जाएंगे तो 30% बचेगा ना। तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 और 50 कितना हुआ? 75 हुआ ना। अब 5 का 30, 5 से काटो, 5 एकम 5, 25 25, 6% की वैल्यू 15, अर्थात अब 3 से काटो, 3 दूना 6, 5 15, 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब उत्तीर्णांक उसको ज्ञात करना है। उत्तीर्णांक जो चाहे इसका इधर इसमें रख के मान हल करते हम, चाहे इधर रख के हल करते हैं, चाहे इधर वाले मान में हल करके रख दे हम ये वैल्यू, चाहे इधर रख दे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी ना, 5/2। चलिए हम इधर वाला रखते हैं, तो 10% प्लस कितना रहा? 50 रहा। अब 1% की वैल्यू कितनी है? 5/2,
तो इधर गुणा कर देंगे ना, पता चल जाएगा 5/2 प्लस 50, 2 से काटा 5, 5 में 25 और 50 कितना हुआ 75। कितने अंक चाहिए उसको? 75 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब चलो इधर भी रख के देख लेते हैं, अगर जो उतना ही मान आए तो समझो बिल्कुल सही है ना, दोनों तरफ चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर हम लोगों का आ ही चुका है। दूसरा क्या है, इधर का मान 40% माइनस 25, तब 1% का वैल्यू कितनी लिख लिए 5/2, तो 40 गुणे 5/2 हो गया माइनस 25, तो ये कितना रहा 20 रहा ना, 20 पंचे 100, 100 से कितना गया 25, तो कितना रहा 75, तब भी देखो उतना ही आ रहा। अर्थात पासिंग मार्क कितना चाहिए उसको 75 अंक लाने चाहिए, तब वो परीक्षा में पास होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कह रहा है समुच्चय ब्रैकेट में 15, 15, 15, 15, 15 ब्रैकेट बंद का मानक विचलन होगा। तो इसका दोस्तों एक सीधा एक फार्मूला होता है मानक विचलन निकालने का। क्या होता है? ये होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर मॉड x माइनस x बार मॉड x माइनस x बार मॉड पूरे का स्क्वायर बटे n। अब यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा दोस्तों? रूट चढ़ जाएगा। मॉड x माइनस x बार स्क्वायर बटे n। अब दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखो, क्या याद रखो? जब यहां पर डिजिट क्या हो? समान हो। क्या हो? डिजिट समान हो, अर्थात समान डाटा हो, तो हमेशा मान क्या रहेगा? हमेशा मान आपका 0 आएगा। क्या आएगा? हमेशा मान 0 आएगा। तो डाटा देखो 15, 15 हमेशा समान है, ये चीज नोट करके लिख लीजिएगा। समान डेटा होने पर मानक विचलन का मान 0 शून्य होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। और अगर अलग डेटा होता ना, अलग मान होता तो हम लोग रख करके हल कर लेते आंसर। बट जब डेटा समान होगा तो क्या आएगा? हमेशा जो है क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक बॉक्स में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर विद्यमान है। यदि कुल राशि 208 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के विद्यमान हैं? क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के विद्यमान हैं। मान लो जैसे माना कि x पहले है, x रुपया है, प्लस 2x है, प्लस 5x है। ठीक है, कुल राशि मतलब इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ लिया, कुल राशि कितनी है? 208। 208 बराबर हो गया। अब ये जोड़ेंगे 5 और 3 कितना हुआ? 8x बराबर 208। 8 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 8 दूनी 16, 8 छंग 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 26। तो अर्थात प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के विद्यमान है? 26। भाई 1 रुपए के 26 सिक्के होंगे, 5 रुपए के 26 सिक्के होंगे और 2 रुपए के 26 सिक्के होंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस मैथ के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 अलग अलग प्रकार की 35 रुपए प्रति केजी और एक अन्य निश्चित मूल्य वाली मूंगफली 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि तैयार मिश्रण को 65 रुपए प्रति केजी पर बेचा जाए, किस पर बेचा जाए? 65 रुपए प्रति केजी पर बेचा जाए तो अन्य प्रकार की 15 केजी, कितने केजी? 15 केजी मूंगफली का मूल्य क्या होगा? मूंगफली का मूल्य क्या होगा? ठीक है,
तो इसको हम रेशियो उसके एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। किस मेथड से लगाएंगे दोस्तों? एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा, कह रहा है दो अलग अलग प्रकार की। देखो पहले रेशियो कितना दिया है 5:2, कितना दिया है 5:2, ठीक है। दो अलग अलग प्रकार की, पहले प्रकार कितना है 35 रुपए पर केजी, 35 रुपए पर केजी। दूसरे प्रकार की अन्य प्रकार कह रहा, तो अन्य प्रकार को हम x मान लें, x रुपए पर केजी, ठीक है, x रुपए पर केजी मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यदि तैयार मिश्रण को 65 रुपए पर केजी पर बेचा जाए, अब इसको किस पर बेचा जाता है 65 रुपए पर केजी पर बेचा जाता है, ठीक है। यहां से हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, 65 से 35 गया तो कितना बचा 30 बचा, 30 बचा। अब 2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये यहां से 2 का मान कितना दिया हुआ 30, 2 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आएगी, कितनी आएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू आएगी 15। क्या कहोगे आप कि जी सर 15 आएगी, है नहीं। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम भाई, 2 का मान तो हमें पता चल गया 30 है नहीं, लेकिन इधर की वैल्यू हमको नहीं पता चल रही, घटा के पता कर, लेकिन हमको यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि दूसरे प्रकार की वैल्यू, जो दूसरे प्रकार का मिश्रण है वो कितने रुपए पर केजी पर है नहीं। तो कैसे पता करेंगे, जब 1 का मान 15 है तो 5 का मान, यहां से 5 का मान कितना आ गया 15 पचे 75 आ जाएगा, कितना आएगा 15 पचे 75 आ जाएगा, 15 से 5 से गुणा हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, जैसे कि ये जब वैल्यू लिखते हैं तो घटा के ही तो लिखते हैं, है नहीं। जैसे 65 से 35 गया तो कितना बचा 30। अब जैसे कि सेम उसका उसी तरह से यहाँ पर जब हम कोई वैल्यू, ये 2 वैल्यू दे रखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के ही तो लिखेंगे। तो 65 और 75 कितना हुआ 140 हुआ, कितना 140। x की वैल्यू कितनी आ गई 140 रुपए पर केजी, है नहीं। अब क्या कह रहा है, तो अन्य प्रकार की 15 केजी मूंगफली का मूल्य, तो 15 केजी मूंगफली का मूल्य कितना हो जाएगा 140 गुणे ये 15 हो जाएगा। अब गुणा करने का तरीका कैसे, ऐसे 140 है तो इसको हम 70 लिख लें, 70 लिख लें। अब इसको डबल कर लें 30 कर दें, और आसान तरीका हो गया, है नहीं। तो 7 तिरिक कितना हुआ 2100 रुपए, कितना हो गया 2100 रुपए। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन मैथ का बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आगे साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। है दोस्तों, चलिए अब हम लोग साइंस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम जो है आपको आंसर तो बताएंगे ही, बट उससे जिससे जितने ऑप्शन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और तैयार होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किस सन में दिया, तो 1905 ईस्वी में। किस सन में 1905 ईस्वी में। और इसके अलावा अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, जैसे कि पहला है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या दिया था, तैरने के नियम बताए थे, तैरने के नियम बताए थे। कब बताए थे दोस्तों, 300 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व जो है तैरने के नियम। क्वेश्चन पूछा था तैरने के नियम किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज से संबंधित है। किस ईस्वी में बताया, तो 300 ईसा पूर्व, है नहीं। अगला ऑप्शन है बेतार का तार। क्या, बेतार का तार, इसकी खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की। किसने की, मार्कोनी ने बेतार के तार की खोज की। किस सन में की दोस्तों, तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में बेतार के तार की खोज किसने की, मार्कोनी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की। और अगला ऑप्शन है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव, इससे तो आप लोग ज्यादा परिचित होंगे। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने
रमन इफेक्ट को बताया, रमन प्रभाव की खोज की। उनका नाम क्या था? सीवी रमन। और इन्होंने किस सन में किया? तो 1928 ईस्वी में। किस सन में? 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चनों के चारों ऑप्शन आपको डिस्कस हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है जल है एक। दोस्तों ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बट ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जो है इसको गलत करके आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे पूछा है जल है, तो जल क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अन्य ऑप्शन डिस्कस कर ले, जैसे कि तत्व में क्या आता है? जैसे सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, और कॉपर हुआ। ये क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। और तीसरा ऑप्शन है मिश्रण क्या होता है? जैसे कि मान लो बारूद है। क्या है? बारूद है। बारूद कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है? तो पहला होता है सल्फर कितना होता है? 75%। फिर हो गया चारकोल, सल्फर चारकोल, ठीक है। और क्या होगा? चारकोल होता है 15%, ठीक है, और बाकी अन्य तत्व होते हैं 10%। कितना होता है? 10%। और मिश्रण में क्या आएगा? जैसे कि चारकोल भी क्या है दोस्तों? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो उम्मीद करता हूं, देखो तत्व के बारे में पूछा जाए तो एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, ये तत्व हो गए आपके। जल क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जल बताओगे आप, यौगिक है। और मिश्रण में जैसे कि बारूद हो गया, चारकोल हो गए, मिश्रण में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चनों के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है? किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक पदार्थ का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक पदार्थ का? तो पहला ऑप्शन है सोडियम 24, कोबाल्ट 14, कॉपर 14, आयोडीन 131। अब समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? समस्थानिक वो होते हैं जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो इनके नाम भी अलग अलग हो गए। ये प्रोटियम इसको बोलते हैं, ये ड्यूटीरियम बोलते हैं इसको, ड्यूटीरियम, ये ट्राइटियम, क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो ये हर पदार्थ के अलग अलग समस्थानिक होते हैं। जैसे कि अब हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक को क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। तो उसी तरह से ये समस्थानिक दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कि समस्थानिक पदार्थ का, किस रेडियो एक्टिव पदार्थ के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कोबाल्ट 14। क्या होगा? कोबाल्ट 14। अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि सोडियम 24। क्या है? सोडियम 24। तो सोडियम 24 है, ये भी एक सोडियम का समस्थानिक है। इससे रक्त परिसंचरण क्या होता है? सोडियम 24 से रक्त परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात किया जाता है। तंत्र का विकार ज्ञात किया जाता है किससे? सोडियम 24 से। अब कॉपर 14, कार्बन के 14 समस्थानिक का प्रयोग कहां किया जाता है? तो जितने जो है अकार्बनिक वस्तुएं होती हैं, क्या होती है दोस्तों? अकार्बनिक वस्तुओं, क्या लिखोगे? अकार्बनिक वस्तुओं की आयु का निर्धारण। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि अकार्बनिक वस्तुओं की आयु का निर्धारण कार्बन के किस समस्थानिक के द्वारा किया जाता है? तो कार्बन 14। लास्ट ऑप्शन है आयोडीन 131। आयोडीन 131। आयोडीन 131 से दोस्तों ये होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड जो कि हमारे गर्दन में होती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में
उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन क्या है? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप और अदर ऑप्शन जो है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ऑप्शन है लुई पास्चर। लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके का आविष्कार किया। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्चर ने। किस सन में? 1807। और रॉबर्ट कोच और क्रिश्चियन बर्नार्ड ये ऑप्शन में है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को किस नाम से किसके लिए जाना जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण की प्रत्यारोपण की विधि तैयार की। तो किस ईस्वी में की इन्होंने? 1967 ईस्वी में जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की विधि को तैयार किया। और बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। क्या है? रॉबर्ट कोच। तो इन्होंने हैजा एवं तपेदिक के टीके बनाए, टीके का आविष्कार किया। तो हैजा एवं तपेदिक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने। किस सन में? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने हैजा एवं तपेदिक के टीके का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि कैफीन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैफीन किसमें पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है तंबाकू, बी ऑप्शन है चाय कॉफी, सी है अफीम, चौथा है विलो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चाय कॉफी। क्या है? चाय कॉफी। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तंबाकू में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। क्वेश्चन पूछा है तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, नशीली चीज होती है निकोटीन। तो सी ऑप्शन है अफीम। अफीम में क्या पाया जाता है दोस्तों? अफीम में मार्फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मार्फिन। जो भी एक क्या है नशा के लिए मार्फिन यूज किया था, मादक पदार्थ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है विलो। विलो एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें एस्पिरिन एंटीसेप्टिक आदि दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक दवा होती है। विलो एक प्रकार का पौधा है जिसमें एस्पिरिन एंटीसेप्टिक आदि मतलब समझो कि एक दर्द निवारक औषधि है। ठीक है, इसके अलावा जैसे तंबाकू में निकोटीन, अफीम में मॉर्फिन और कैफीन किसमें पाई जाती है? चाय में। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।